Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Moon Love Tarot. I hope आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और फेस्टिवल्स की तैयारी में लगे होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही खास कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर बहुत सारे जज्बात है लेकिन वो किसी वजह से कह नहीं पा रहे हैं, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात आपके लिए एक लव लेटर की फॉर्म में। जो लोग मेरी इस वीडियो को पहले से देखते आए हैं, आपको तो पता ही है मैं इस वीडियो को किस तरीके से बनाती हूँ। जो लोग नए हैं, पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं इस रीडिंग को कुछ इस तरीके से करती हूँ जैसे कि आपके पार्टनर आपसे बात कर रहे हों। यहाँ पर मैं बात एक ही वर्जन में करूंगी, जैसे कि एक मेल पार्टनर एक फीमेल पार्टनर से बात कर रहे हो। दोनों वर्जन्स में मेरे लिए बात कर पाना मुमकिन नहीं होगा। ठीक है, अगर आपकी पार्टनर एक फीमेल है तो वो भी आपसे यही कहना चाहते हैं जो इस रीडिंग में निकल कर आएगा। आज की जो ये रीडिंग है, ये एक जनरलाइज रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी, आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा। बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। सो आइए मैं आपको बताती हूँ कि आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात आपके लिए क्या हैं। जब तक मैं कैंडल को लिट कर रही हूँ, आप अपने पार्टनर के नाम के ऊपर फोकस कीजिए और फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात आपके लिए क्या है। आइए जानते हैं कि आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात आपके लिए क्या है। देखिए, आजकल बहुत सारी अलग अलग तरीके की एनर्जीज निकल कर आ रही है, क्योंकि आपके पार्टनर की जो एनर्जीज हैं वो उतनी ज्यादा स्टेबल नहीं है। आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं, इसे समझने के लिए अगर आप ईयरफोन्स लगा लेंगे और बहुत ही बारीकी से एनर्जीज को समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या कह रही हैं। ठीक है, सो आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारे बिना जिंदगी में बहुत ही अधूरा महसूस होता है। मैं अक्सर ईश्वर से आजकल सवाल करता हूं, ये क्यों ईश्वर ने हम दोनों के साथ इस तरह किया कि हम दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। तुम्हें तो लगता होगा कि सारी गलती मेरी ही है, लेकिन सच मानो, जिस टाइम पर जिंदगी बदल रही थी ना, किस तरीके का फैसला बनाना चाहिए ये चीज मुझे समझ में ही नहीं आ रही थी। मेरी जिंदगी उतनी आसान नहीं है जितनी आसान तुम समझती हो। मैंने जो फैसला बनाया वो हालातों के चलते बनाया, अपनी मर्जी से नहीं बनाया। तुम्हें लगता है तुम्हारे बिना मैं अपनी जिंदगी को बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहा हूँ, लेकिन कभी अपने दिल से पूछने की कोशिश की है कि जितना बड़ा धोखेबाज तुम मुझे मानते हो, क्या सच में मैं इतना बड़ा धोखेबाज हो सकता हूँ? क्या मैं तुम्हारे साथ इतना गलत कर सकता हूँ? तुमने तो अपनी एक जजमेंट बना ली है मुझे लेकर, लेकिन कभी मेरे परसेप्शन से मेरी जिंदगी को समझने की का प्रयास तुमने किया ही नहीं। मैं तुम्हें इस चीज के लिए कसूरवार नहीं मानता हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि एक बेनिफिट ऑफ डाउट तो तुम मुझे दे ही सकती थी। एक्चुअली मैंने तुम्हारा भरोसा ही इतने बुरे तरीके से तोड़ा कि तुम शायद मुझ पर भरोसा उस टाइम पर दिखा ही नहीं सकते थे। लेकिन अब तो बहुत टाइम बीत चुका है। अकेले में बैठकर कभी सोचना कि क्या मेरा प्यार दिखावा था, क्या मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया था, क्या मैं सच में
किसी और की बातों में आ सकता हूँ। तुम्हारी इंट्यूशन तुम्हें इन सभी चीज़ों के जवाब देगी। तुम मुझसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस लगाकर बैठे हो, मैं जानता हूँ। मैंने भी पूरी कोशिश की कि मैं तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतर पाऊँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसा शायद ज़िंदगी में कभी भी नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि ज़िंदगी मेरे कंट्रोल में नहीं है। ज़िंदगी में मैं सोचता कुछ हूँ, हो कुछ और रहा है। मेरी ज़िंदगी कब एक पहेली बन गई, मुझे समझ ही नहीं आया। तुम्हें लगता है तुम्हारे बिना मैं अपनी ज़िंदगी को सेलिब्रेट कर रहा हूँ। मेरे पास ऐसा कोई रीज़न ही नहीं है सेलिब्रेशन का। तुम्हारे साथ जब मैं जी रहा था, तो खुलकर जी रहा था। अपनी ज़िंदगी के छोटे-छोटे लम्हों को मैं बहुत ज़्यादा एन्जॉय करता था। लेकिन आज यकीन मानो, मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारे लिए तरस रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जब तुम मुझे छोटी-छोटी बातों पर टोकती थी, उस टाइम पर मुझे गुस्सा तो आता था, लेकिन आज समझ आ रहा है कि तुम मुझे हर एक पॉइंट पर सँभाल रही थी। मैं तुम्हारे प्यार को इतनी गहराई से पहले समझ ही नहीं पाया। ईश्वर ने मुझे तुम्हारा प्यार समझने का ये मौका तो दिया, लेकिन इसके साथ तकलीफ बहुत ज़्यादा दी है। अपने दुखों का कसूरवार मैं खुद नहीं हूँ। मैंने जो भी फैसला बनाया वो इंटेंशनली नहीं बनाया, मैं तुमसे दूर जाना ही नहीं चाहता था। लेकिन उस वक़्त पर जो फैसला मैंने बनाया वो उस वक़्त की ज़रूरत थी। और उसके बाद ज़िंदगी ने ऐसा टर्न लिया कि हम दोनों के बीच में फासला बढ़ता चला गया। आज मैं तुम्हें स्टॉप करता हूँ, मैं जानने की कोशिश करता हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या तुम्हारी ज़िंदगी में मेरी जगह है या नहीं है। कभी-कभी तुम अपने सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्ट नहीं करती हो, तब मुझे ऐसा लगता है कि शायद ज़िंदगी में कुछ ऐसा ख़ास तुम्हारे हो रहा है, जो शायद तुम किसी के सामने रखना नहीं चाहते हो। उस चीज़ से मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट होती है। कभी-कभी तुम पेनफुल स्टेटस लगाते हो, तो लगता है तुम ये बातें मुझसे ही कह रहे हो। मुझे पता है मैं तुम्हारे दुखों का कारण बना। मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी मुझसे ये सब कुछ हुआ। इसके पीछे का कारण क्या है, मैं आज भी नहीं समझ पाया। लेकिन इतनी बात तो समझ आ गई है कि तुम्हारा और मेरा जो साथ है ना, वो सिर्फ इस जन्म का नहीं है। हम जन्मों-जन्मों से एक दूसरे के साथ कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं और हमारी जर्नी एक दूसरे के साथ ही कंप्लीट होगी। मैंने इस रिश्ते से मूव ऑन नहीं किया है, ना मैंने कभी ऐसा सोचा कि मैं इस रिश्ते से कंप्लीटली मूव ऑन कर जाऊँ। मुझे तो बल्कि रातों में नींद भी नहीं आती है। जैसे ही मैं अपनी आँखें बंद करता हूँ, तुम्हारा चेहरा मेरे सामने होता है। तुमने मुझे बहुत कुछ समझाने की कोशिश की, लेकिन उस वक़्त पर मैं तुम्हारी बात को नहीं मान सकता था, मेरी भी मजबूरी थी। मुझे लगा कि मैं तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम ना खड़ी कर दूं, इसलिए जिस डायरेक्शन में आगे की ओर बढ़ रहा हूँ उसी डायरेक्शन में मुझे बढ़ना चाहिए। बट उसके बाद मैं तो दिशाहीन हो गया। मुझे समझ ही नहीं आया कि जिंदगी मुझे किस ओर लेकर जा रही है। तुम्हें लग रहा होगा कि मेरी जिंदगी में सब कुछ है, खुशी है, मैं अपनी जिंदगी को खुलकर जी रहा हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं पता है कि मैं अंदर से कितना अकेला हूँ। मेरे प्रेज़ेंट के एक्शन से अगर तुम इस रिश्ते का फ़ैसला करती चली जाओगे ना, तो डेफ़िनेटली तुम इस रिश्ते का एक गलत फ़ैसला बना लोगे और जब तुम्हारे सामने सच्चाई आएगी, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा पछतावा होगा। मेरी हिम्मत नहीं बढ़ती है तुमसे बात करने की। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने तुमसे बात करने की कोशिश की, तो डेफ़िनेटली तुम मुझसे बहुत सारे सवाल पूछोगी और उन सवालों के जवाब मेरे पास तो अभी नहीं है। मुझे शर्मिंदगी भी होती है कि जिस इंसान को मुझे दुनिया की हर खुशी देनी चाहिए थी, उस इंसान को मैंने दुःख के अलावा कुछ भी नहीं दिया। मैं तुम्हारा कसूरवार हूँ, माफ़ी तो मैं तुमसे ज़रूर माँगूँगा,
लेकिन थोड़ा से जब मेरे हालात सुलझ जाएँगे, उसके बाद मैं तुम तक आऊँगा। मैं ईश्वर से तो निरंतर तुम्हें माँग रहा हूँ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि तुम जहाँ भी रहो हमेशा खुश रहो। जो खुशियाँ तुम अपने जीवन में डिज़र्व करते हो, वो खुशियाँ तुम्हें ज़रूर मिलें। कभी-कभी ऐसा लगता है कि तुम्हारा मुझसे दूर रहना ही सही है। कम से कम तुम्हें अपनी ज़िंदगी में जो चाहिए वो मिलेगा तो सही। लेकिन दूसरे ही पल अपनी ज़िंदगी को जब तुम्हारे बिना सोचता हूँ, तो मेरी रूह काँप जाती है। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। मैं भी तुम्हें जीवन की सभी खुशियाँ देना चाहता हूँ, जो प्यार तुम डिज़र्व करती हो, जो रिस्पेक्ट तुम डिज़र्व करती हो, वो रिस्पेक्ट तुम्हें देना चाहता हूँ, वो प्यार मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। मैंने इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई, अब मैं इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना चाहता हूँ। लेकिन दुःख मुझे इस बात का है कि ईश्वर मुझे ये मौका दे ही नहीं रहे हैं। मैं तो कब से इस रिश्ते के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ। पता नहीं ये मौका मुझे मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। पता नहीं मैं कभी अपने आप को तुम्हारे सामने साबित कर भी पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। लेकिन एक बात तो तय है, ज़िंदगी अगर मुझे तुम्हारे बिना गुज़ारनी पड़ी, तो वो ज़िंदगी जी नहीं जाएगी, वो ज़िंदगी सिर्फ़ कटेगी। मैं जितना ज़्यादा तुम्हारे साथ इमोशनली कनेक्टेड हूँ, उतने ज़्यादा इमोशंस मुझे कभी किसी के लिए फ़ील हुए ही नहीं। तुम्हारी और मेरी केमिस्ट्री की बात ही अलग है। हम दोनों बहुत ज़्यादा एक-दूसरे के साथ कंपैटिबल हैं। आज तुम मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो, ये बात मुझे पता है। लेकिन जब तुम्हें मैं अपनी साइड की सारी बातें बताऊँगा, जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है, वो तुम्हारे साथ शेयर करूँगा, तो मुझे यकीन है कि तुम मुझे ज़रूर समझोगे। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ, ठीक है? और तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें भुला चुका हूँ, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफ़हमी है। उस टाइम पर तुमसे दूर जाने का निर्णय मैंने इसलिए बनाया कि अगर मैं तुमसे दूर ना जाता, तो तुम मुझसे दूर चली जाती और वापस आने का कोई स्कोप ही ना होता। इससे पहले कि तुम मुझे छोड़ती, मैंने ही तुम्हें छोड़ दिया, ताकि मैं वापस आने का एक रास्ता खुला छोड़ पाऊँ। मेरी ज़िंदगी में सब चीज़ें उथल-पुथल हो चुकी हैं और ज़िंदगी में प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, यही समझ में नहीं है। अगर तुम मेरी ज़िंदगी को दूर से देखकर कुछ समझ पा रही हो, तो मेरी मदद करो। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि हम दोनों एक-दूसरे से बात करना शुरू कर दें, एक-दूसरे के साथ सब डिस्कस करना शुरू कर दें और उसके बाद हम अपने रिश्ते के लिए कोई स्टैंड ले पाएँगे, तो ये चीज़ मुमकिन नहीं है, क्योंकि अपनी लाइफ़ को लेकर मुझे क्लैरिटी नहीं है। मैं कभी किसी से गाइडेंस लेने की कोशिश करता हूँ, कभी किसी से गाइडेंस लेने की कोशिश करता हूँ और हर इंसान मुझे एक नई ही दिशा दिखा देता है और मैं इसीलिए भटकाव की एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने कभी तुमसे प्यार नहीं किया और ऐसा भी नहीं है कि आज मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ। मेरी मोहब्बत तो तुम्हारे लिए और ज़्यादा बढ़ गई है। जितना ज़्यादा हम दोनों के बीच में फासला बढ़ा है, उतना ही ज़्यादा इंटेंसली मैं तुमसे अब प्यार करता हूँ। मुझे पता है तुम मेरा इंतज़ार ज़रूर करोगी। तुम भी मेरे बिना नहीं रह सकती हो। मैंने तुम्हारे प्यार को बहुत डीपली महसूस किया है। बट अब मुझे कभी-कभी ये भी लगता है कि कब तक तुम मेरा इंतज़ार करोगे? इतने टाइम से तो तुम मेरा इंतज़ार कर रहे हो। तुम्हारे ऊपर भी प्रेशर होगा, फैमिली का प्रेशर होगा, सोसाइटी का प्रेशर होगा। तुम्हें भी एक पॉइंट पर गिव अप करना ही पड़ेगा और इसी चीज़ से मैं घबरा जाता हूँ। मैंने बहुत बार हम दोनों के रिश्ते के लिए प्लानिंग करने की कोशिश की, लेकिन मेरी वो प्लानिंग हमेशा ही फेल हो जाती है। तुम्हें तो वो ऐसा लग रहा होगा कि मैंने तो इस रिश्ते के लिए कोई इनिशिएटिव लेने का प्रयास ही नहीं किया। जबकि सच बात तो ये है कि ये रिश्ता मेरे लिए बेहद खास है, मेरी ज़िंदगी से खास है और इसे ठीक करने के लिए मैंने अपनी समझ के अकॉर्डिंग इनिशिएटिव्स लिए थे। तुम तक वो इनिशिएटिव्स की आहट पहुंची ही नहीं। लेकिन मुझे इस बात का यकीन है कि तुम तक मेरे दर्द की कसक ज़रूर पहुंचेगी। मैं
अपनी जिंदगी में तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। तुम्हारे बिना अपने जीवन की मैं कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ। जब तुम्हारे साथ था तो जिंदगी जी रहा था, आज जिंदगी में सिर्फ काट रहा हूँ। मुझे वो वक्त बहुत ज्यादा याद आता है जिस वक्त में हम दोनों एक दूसरे के साथ थे, जिस वक्त में हम एक दूसरे को बहुत सारे प्रॉमिसेस दे रहे थे, जिस वक्त में हम दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। हम दोनों को एक दूसरे के साथ कुछ भी शेयर करने में कोई झिझक नहीं होती थी। आज जो कुछ भी हो रहा है, इससे मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। मैं तुम्हारे साथ बहुत सारी बातें शेयर करना चाहता हूँ। मेरे इर्द-गिर्द एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो मेरी तकलीफ को समझ सके। मेरे इर्द-गिर्द कोई भी एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो मेरे अकेलेपन को दूर कर सके, क्योंकि मेरा दिल सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। कोई मुझसे कितने भी प्यार से बात क्यों ना कर ले, वो इंसान तुम्हारी कमी को नहीं पूरा कर सकता। मुझे तुम्हारे जीवन में वापस आना है, और इस चीज में अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मैं पूरी जिंदगी तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। और मैं तुमसे वादा करता हूँ, इस रिश्ते को शिद्दत से निभाऊंगा। जब तुम मेरे पास थी मैंने तुम्हारी उतनी कद्र नहीं की, लेकिन अब तुम्हारी वर्थ मुझे समझ आ गई है, और इस रिश्ते को मैं खोना नहीं चाहता हूँ। पूरी जिंदगी मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। जिंदगी के हर फेज को मैं तुम्हारे साथ ही जीना चाहता हूँ। तो ये थे आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात आपके लिए एक लव लेटर की फॉर्म में। आइए अब हम ये जानते हैं कि आपके पार्टनर आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, आइए जान लेते हैं। आपके पार्टनर आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। पहला मैसेज है, मैं अपनी नजरों में गिर चुका हूँ। आई एम गिल्टी। आपके पार्टनर को अपनी गलती का एहसास है, वो गिल्ट की एनर्जीज में है। ये दूरी मुझसे ज्यादा वक्त तक बर्दाश्त नहीं होगी। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि जो दूरी आप दोनों के बीच में बन गई है, अब वो उनसे ज्यादा वक्त तक बर्दाश्त नहीं होगी। आई वॉन्ट टू किस यू एंड हग यू। आपके पार्टनर आपको किस करना चाहते हैं, आपको हक करना चाहते हैं, आपकी बाहों में आना चाहते हैं, आपके कंधे पर सिर रखकर रोना चाहते हैं। प्लीज मेरे दर्द को समझो और मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि प्लीज आप उनकी पेन को समझिए और उन्हें माफ कर दीजिए। वो आपसे माफी मांगना चाह रहे हैं। द नेक्स्ट इज, सिर्फ एक मौका मुझे दे दो, मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा। आपके पार्टनर आपसे सिर्फ एक मौका चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि आप उन्हें एक मौका दीजिए। वो अपने प्यार को आपके सामने साबित करेंगे। गलती मुझसे ही हुई है, प्लीज मुझे माफ कर दो। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर आपको किसी भी चीज के लिए ब्लेम कर रहे हैं। आपके पार्टनर आपसे यही कह रहे हैं कि गलती उनसे ही हुई है, आप प्लीज उन्हें माफ कर दीजिए। ठीक है। देखिए, आपके पार्टनर अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा प्रयास कर चुके हैं, लेकिन उन्हें किसी भी चीज़ में कोई सफलता नहीं मिली है। आपके पार्टनर इस रिश्ते को ठीक नहीं कर पाए हैं, इसीलिए उनकी जो अनकहे जज़्बात की एनर्जी थी, उसमें ये चीज़ निकल कर आई है कि वो आपसे हेल्प भी माँग रहे हैं। अगर आप अपने रिश्ते को बचाना चाहते हैं, तो एक्शन की स्टेज में आपको खुद आना पड़ेगा। ठीक है? बाकी चॉइस आपकी है। आप अपने रिश्ते को बचाना चाहते हैं, नहीं बचाना चाहते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। अब कैसे बचाया जा सकता है रिश्ते को? आपको अपने रिश्ते के लिए एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप अपने रिश्ते की ब्लॉकेजेस को जानिए। अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं, तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि डायरेक्ट कॉल आपको नहीं करने हैं। आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये रीडिंग आपको कैसी लगी? वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा।
अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए-नए वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।